नंबर 20। वर्ष 1979 में जब चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री बने तो तब उन्हें यूपी के किसानों की तरफ से पुलिस की लापरवाही की शिकायतें मिलने लगी, जिसके बाद एक दिन देश के प्रधानमंत्री एक फटा पुराना धोती कुर्ता पहनकर उत्तर प्रदेश के इटावा के उसराहार थाने में बैल चोरी होने की शिकायत लिखाने गए। पुलिस से रिपोर्ट लिखे बिना ही उन्हें वहां से वापस कर दिया। तभी एक पुलिस वाले ने कहा कि अगर थोड़ा खर्चा पानी कर लो तो काम हो जाएगा। सिपाही 35 रुपए की रिश्वत पर रिपोर्ट लिखने के लिए राजी हो गया। रिपोर्ट लिखे जाने के बाद प्रधानमंत्री ने अपने जेब से एक मुहर निकालकर स्याही लगाते हुए उस कागज पर उसे ठोक दिया। इस पर लिखा था प्रधानमंत्री भारत सरकार। मुहर देखते ही थाने में हड़कंप मच गया, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने पूरे उसराहार थाने को सस्पेंड कर दिया। नंबर 19। सोशल मीडिया के इस दौर में आपने जबरदस्त मांसपेशियों वाले इस सांड की तस्वीर तो जरूर ही देखी होगी। इस तस्वीर को देखने के बाद आप सोच रहे होंगे कि ये तस्वीर रियल है या एडिट। आपको बता दूं कि ये फोटो बिल्कुल रियल है। सांड की इस ब्रीड को बेल्जियम ब्लू बुल कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इस तरह के सांड सेंट्रल और उत्तरी बेल्जियम में पाए जाते हैं। इन सांडों में इस तरह की जबरदस्त मांसपेशियों की वजह ये है कि इनमें प्राकृतिक रूप से डबल मसलिंग होती है। इन सांडों में मांसपेशियों के ग्रोथ को रेगुलेट करने वाले एक खास किस्म के प्रोटीन की कमी की वजह से ऐसा होता है। नंबर 18। अमेरिका में वर्ष 1642 में एक सुअर ने एक आंख वाले मरे हुए डिफॉर्म्ड बच्चे को जन्म दिया। सुअर के इस बच्चे का चेहरा बिल्कुल ही अलग था। एंड देन स्थानीय लोगों को लगने लगा कि इसका चेहरा जॉर्ज स्पेंसर नाम के एक शख्स से मिलता है, क्योंकि जॉर्ज स्पेंसर के पास भी सिर्फ एक ही आंख थी और उसकी दूसरी आंख खराब थी। तो लोगों को लगने लगा कि इसी शख्स ने इस मादा सुअर के साथ संबंध बनाए होंगे, जिस कारण ऐसे बच्चे का जन्म हुआ है। जिसके बाद अप्राकृतिक संबंध का आरोप लगाते हुए जॉर्ज स्पेंसर को मौत की सजा दे दी गई। वैसे कैसे कैसे बेवकूफ थे ना इस दुनिया में पहले। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 17। अमेरिका के फ्रांसिस ले स्मिथ नाम के ऐसे शख्स का सपना था कि वो लोगों की भीड़ भाड़ से दूर एक सुनसान जगह पर लकड़ी से अपना घर बना कर रहे। उसने अपना ये सपना पूरा कर भी लिया, लेकिन फिर यही सपना उसकी मौत की वजह बन गया। फ्रांसिस ने पहले लकड़ी से एक मंजिला इमारत का निर्माण किया और फिर उसकी चाहत बढ़ी और फिर कुछ समय बाद उसने 5 मंजिला इमारत का निर्माण कर लिया। उसके बाद वो इसी घर में रहने लगा, लेकिन फिर वो साल 1992 में इस घर की छत से गिर गया और इलाज न मिलने के कारण उसकी मौत हो गई। नंबर 16। दोस्तों, क्या आप एक ऐसी नौकरी करना चाहेंगे जिसमें आपको बैठकर सिर्फ खाना है और खाने के बदले ही आपको हर महीने 50,000 रुपए मिलेंगे? असल में दी बोटनिस्ट नाम के इस रेस्टोरेंट चेन को प्रो टैटो टेस्टर की जरूरत है। इस पोस्ट पर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को हर दिन आलू से बनी अलग अलग डिश को टेस्ट करना होता है और इसके एवज में उन्हें हर महीने 50,000 रुपए मिलेंगे। आलू के अलावा इस जॉब के लिए चुने गए शख्स को 4 तरह के मीट भी टेस्ट करने होंगे। अगर आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हैं तो इस बोटनिस्ट की वेबसाइट पर जाकर आप भी इस नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 15। वर्ष 2016 में रूस में एक ऐसी घटना घटी थी जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। 47 साल और 52 साल के बचपन के दो दोस्त 2 दिनों तक लगातार शराब पीते रहे। शराब के नशे में चूर इन दोनों दोस्तों ने एक दूसरे का प्राइवेट पार्ट नापने का फैसला किया, जिसमें 47 साल के दोस्त की जीत हो गई। जिसके बाद दूसरे दोस्त को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने घर से कुल्हाड़ी निकाली और अपने दोस्त का प्राइवेट पार्ट ही काट डाला। घर से चीखने की आवाज सुनकर पड़ोसियों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस के आने के बाद जिस दोस्त का प्राइवेट पार्ट कटा था उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ उसकी जान बच गई और जिसने काटा था वो काटने के जुर्म में 8 साल कैद की सजा काट रहा है। ऐसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 14। दोस्तों, क्या आप एक ऐसे समुद्र के बारे में जानते हैं जिसमें हर साल पानी के बीचों बीच एक रास्ते का निर्माण हो जाता है? इस समुद्र का नाम जिंदू सी है। यहाँ हर साल पानी के बीचों बीच लगभग 2.8 किलोमीटर लंबे रास्ते का निर्माण हो जाता है। रेत से बना हुआ ये रास्ता साउथ कोरिया के जिंदो आइलैंड और मोदो आइलैंड को कनेक्ट करता है। ये रास्ता साल में 4 दिनों तक सिर्फ एक घंटे के लिए ही विजिबल होता है। जब ये रास्ता विजिबल होता है तो तब यहाँ जिंदो सी पार्टिंग फेस्टिवल का आयोजन होता है। नंबर
13 वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पिज्जा चेन पिज्जा हट के फाउंडर्स ने अपने बिजनेस की शुरुआत करने के लिए अपनी माँ से $600 उधार लिए थे। माँ से पैसे उधार लेने के बाद डैन एंड फ्रैंक कैनी नाम के इन दो भाइयों ने वर्ष 1958 में कैंसस के विचिता में पिज्जा हट का पहला रेस्टोरेंट खोला। उससे $600 की बदौलत ही आज पिज्जा हट अरबों रुपयों की कंपनी बन चुकी है। नंबर 12 लोगों के द्वारा अपने कुत्ते के टट्टी को इधर उधर फेंक देने की आदत से परेशान मैक्सिको सिटी ने वर्ष 2012 में इस समस्या का एक अनोखा हल ढूंढ निकाला। इस समस्या को खत्म करने के लिए टेरा कैंपेन की शुरुआत की गई, जिसके तहत लोगों को कुत्तों के टट्टी के बदले फ्री वाईफाई की सुविधा दी जाने लगी। शहर के सभी पार्कों में ये सुविधा मौजूद थी, जहां लोग बैग में भरकर कुत्तों की टट्टी ले जाते थे, जिसके बदले उन्हें फ्री वाईफाई मिलता था। फ्री वाईफाई के चक्कर में शहर की ये समस्या काफी हद तक कम हो गई थी। नंबर 11 डाक के जरिए चिट्ठियों को भेजने में कितना वक्त लगता है ये बताने की जरूरत नहीं। इस वक्त को कम करने के लिए वर्ष 1959 में अमेरिका ने क्रूज मिसाइल से चिट्ठी भेजने का फैसला किया था। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान यूएसपीएस ने एक क्रूज मिसाइल से 3000 चिट्ठियों को सिर्फ 22 मिनट में वर्जीनिया से फ्लोरिडा तक भेजा। आपको बता दें कि वर्जीनिया और फ्लोरिडा के बीच की दूरी लगभग 1100 किलोमीटर है। हालांकि ये एक्सपेरिमेंट काफी महंगा साबित हुआ, इसीलिए इसे आगे नहीं बढ़ाया गया। नंबर 10 अगर आप अमेरिका के एरिजोना में रोड पर लगे बैरिकेड को तोड़कर या खतरे के साइन को इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं, तो फिर आगे बढ़ने पर यदि आपकी कार किसी जगह पर फंस जाती है या कोई भी हादसा हो जाता है, तो फिर आपके रेस्क्यू में जितना भी पैसा खर्च होगा, पुलिस वो सारा पैसा आपसे वसूल करेगी। स्टूपिड मोटरिस्ट लॉ नाम का ये कानून पुलिस को ये अधिकार देता है। वैसे इस कानून को अपने देश में भी लागू करना चाहिए। नंबर 9 अमेरिका में एक लाइलाज बीमारी से ग्रसित एक बच्चे की ख्वाहिश थी कि वो स्टार वॉर्स कैरेक्टर ल्यूक स्काईवॉकर से मिल सके। बीमारी की वजह से बच्चे की ये समझ खत्म हो चुकी थी कि ल्यूक स्काईवॉकर एक काल्पनिक कैरेक्टर है। जब इस कैरेक्टर को निभाने वाले एक्टर मार्क हैमिल को उस बच्चे की इस ख्वाहिश का पता चला, तो तब उन्होंने ल्यूक स्काईवॉकर की ड्रेस पहनकर उस बच्चे से मिलने का फैसला किया और उन्होंने ल्यूक स्काईवॉकर बनकर उसके साथ कई घंटे बिताए। नंबर 8 गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास यथिराज पैरालंपिक्स में मेडल जीतने वाले भारत के पहले आईएएस ऑफिसर बन गए। सुहास ने टोक्यो पैरालंपिक्स में बैडमिंटन के SL4 क्लास में सिल्वर मेडल जीता। सुहास वर्ष 2007 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। पोलियो की वजह से बचपन में ही इनका एक पैर कमजोर हो गया था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी इस कमजोरी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और उन्होंने अपनी जिंदगी में वो कामयाबी हासिल की जिसका सपना देश के करोड़ों युवा देखते हैं। सच में ये देश गर्व करता है डीएम साहब आप पर। नंबर 7 अब इस तस्वीर को देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये कोई 60 साल का बूढ़ा आदमी है, पर आप चौंक जाएंगे कि ये 60 साल का नहीं बल्कि केवल 4 साल का एक बच्चा है। इस बच्चे का जब जन्म हुआ था तब इसकी माँ की उम्र महज 14 साल की थी। पहले बच्चे का जन्म जहाँ ढेरों खुशियाँ लेकर आता है, वहीं इसकी पैदाइश से माता पिता बहुत दुखी हुए। बांग्लादेश के मागुरा में जन्मे बायजिद सिकंदर को देख कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि ये किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, लेकिन लंबे इलाज के बावजूद डॉक्टर्स इसका सटीक इलाज नहीं ढूंढ पा रहे हैं। इस बच्चे का न तो लिवर ठीक से काम करता है, न ही किडनी। ये अक्सर बीमार रहता है और कई दिनों तक टॉयलेट भी नहीं जा पाता। जन्म से ही इस बच्चे के चेहरे पर ढेरों झुर्रियां थी। इसके पीठ पर घने बाल और पूरा शरीर बेहद कमजोर था। नंबर 6 नाइजीरिया में एक ऐसी शॉकिंग घटना हुई जिसमें एक पादरी की शादी एक महिला की लाश से करा दी गई। सक्सेस एमिका नाम का ये पादरी पिछले 5 साल से चियोमा ओकाई नाम की महिला को डेट कर रहा था। इस दौरान चियोमा ओकाई प्रेग्नेंट हो गई। पादरी को अपनी इज्जत की फिक्र होने लगी, जिसके बाद उसने चियोमा को बेहोशी की दवा खिलाकर घर पर ही उसका अबॉर्शन करवा दिया, लेकिन लापरवाही की वजह से चियोमा की जान चली गई। पोस्टमार्टम के बाद इसे दफना दिया गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि चियोमा प्रेग्नेंट थी और उसकी मौत अबॉर्शन के दौरान हुई, जिसके बाद लड़की की लाश को कब्र से निकाला गया और फिर इस लाश के साथ ही पादरी की शादी करा दी गई। शादी के बाद लड़की को फिर से दफना दिया गया और पादरी को गिरफ्तार कर लिया गया। नंबर 5 फ्रांस की रहने वाली बैलेंची मोइनीर नाम की एक लड़की को प्यार करने की इतनी भयानक सजा मिली जिसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। 25 साल की बैलेंची मोइनीर की मां मैदामी मोइनीर उसकी शादी किसी अमीर घराने में कराना चाहती थी, लेकिन बैलेंची को किसी और लड़की से प्यार हो गया, जिसके बाद वर्ष 1876 में उसकी मां और उसके भाई मार्सेल ने उसे एक अंधेरे कमरे में कैद कर दिया। उसे इसी कमरे में टॉयलेट करना पड़ता था। कमरे में कीड़े मकोड़े और चूहे घुमा करते थे। खाना उतना ही मिलता था जितना खाकर वो जिंदा रह सकती थी।
25 सालों तक कैद में रहने की वजह से वो पागल हो गई। वर्ष 1901 में एक चिट्ठी के जरिए किसी ने पेरिस के अटॉर्नी जनरल को बैलेंशी के बारे में बताया, जिसके बाद बैलेंशी को कैद से आजाद कराकर पागल खाने भेज दिया गया। जेल जाने के 15 दिन के अंदर ही उसकी माँ की मौत हो गई और उसका वकील भाई सजा से बच गया। बैलेंशी 16 साल और जिंदा रही और वर्ष 1913 में पागल खाने में ही उसकी मौत हो गई। नंबर 4, नॉर्दर्न आयरलैंड का रहने वाला 24 साल का क्रिश नाम का ये लड़का 10 या 20 नहीं बल्कि 300 बार जॉब इंटरव्यू में रिजेक्ट हो चुका है। इतने ज्यादा बार रिजेक्ट होने की वजह से अब इसने नौकरी पाने का एक ऐसा तरीका अपनाया है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। दरअसल इस लड़के ने पूरे शहर में नौकरी की मांग करते हुए अपना पोस्टर लगवाया है। इस पोस्टर में उसने अपना रिज्यूम और फोटो के साथ ही अपने स्किल्स एंड एक्सपीरियंस के बारे में भी बताया। पोस्टर की वजह से इसे पूरी दुनिया में चर्चा तो मिल गई, बट अनफॉर्चुनेटली इस बंदे को अब तक नौकरी नहीं मिली। नंबर 3, कभी कभी स्पोर्ट्स पर्सन ऑन कैमरा गलती से कुछ ऐसी हरकत कर देते हैं जिनकी वजह से उन्हें बाद में शर्मिंदा होना पड़ता है। अब आप इस महिला लॉन्ग जंपर को ही देख लीजिए जो अपनी जंप परफॉर्म करने के बाद अपनी शॉट से रेत हटाती हुई कैप्चर हुई। उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हो गयी, जिन्हें बाद में देखकर इन्हें भी अफसोस हो रहा होगा। नंबर 2, अमेरिका की न्यू ऑरलियंस में एक ऐसा रेडियो स्टेशन है जहाँ हर दिन शहर में पब्लिश्ड होने वाले सभी न्यूज़पेपर को पढ़ा जाता है। ये रेडियो स्टेशन वैसे लोगों के लिए है जो देख नहीं सकते। यहाँ वॉलंटियर्स न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। इसमें वो लोगों के फायदे के एडवर्टीजमेंट को भी पढ़ते हैं, साथ ही अलग अलग टाइमिंग पर किड्स स्टोरी और यंग एडल्ट नॉवेल्स भी पढ़कर सुनाए जाते हैं। नंबर 1, दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ स्टारफिश बर्थ डिफेक्ट की वजह से स्टार शेप में न होकर स्क्वायर शेप में होते हैं। दूसरे स्टारफिश की तरह आर्म्स न होने के बावजूद स्क्वायर स्टारफिश भी नॉर्मल लाइफ जीते हैं। स्क्वायर स्टारफिश इतने रेयर हैं कि इनके बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।